आज हमारा जो टॉपिक है वो है शंकु। शंकु के अंतर्गत हम एक प्रश्न लेने जा रहे हैं। प्रश्न में हमको शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। इसको एक पिक्चर के फॉर्म में देख लेते हैं। शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है। ये जो आधार दिखाई दे रहा है वृत्ताकार, इसका व्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका त्रिज्या निकालते हैं। तो दिया क्या है, शंकु के आधार का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर और व्यास और त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या। तो व्यास का मान है 14 सेंटीमीटर, 14 बटे 2 बराबर त्रिज्या, जिसको हम r से व्यक्त कर रहे हैं। तो r बराबर हमको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमको r का मान मिल गया है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे ये जो तिरछी ऊंचाई दिख रही है इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको संकेत में L से व्यक्त करते हैं। और आधार के केंद्र से शीर्ष तक की जो ऊंचाई है उसको x से व्यक्त करते हैं। तो हमको L का भी मान चाहिए, अर्थात शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 90 अंश का यहाँ पे कोण बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम तिर्यक ऊंचाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए तिर्यक ऊंचाई L है, L का वर्ग हो गया है। H का मान दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है 24, तो 24 का वर्ग हो जाएगा। और त्रिज्या हमको दिया हुआ है 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। 24 का 24 से गुणा करेंगे तो 576 मिलेगा, और 7 से गुणा करेंगे तो 49 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 625। अब L स्क्वायर बराबर हमको 625 मिला है, तो L बराबर हो जाएगा वर्गमूल 625। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 25। चूंकि ये दूरी है इसलिए हम इसे धनात्मक में रखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा कर देंगे, क्योंकि कभी भी वर्गमूल निकाला जाता है तो धन और ऋण में उत्तर आता है। तो दूरी हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए हम यहाँ पे ऋण चिन्ह की उपेक्षा कर दिए हैं। तो L का मान जो आया है वो 25 सेंटीमीटर है। अब हमको निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम इसका सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र हमारा इस प्रकार से है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई r ब्रैकेट में r प्लस L। ये सूत्र है, इस सूत्र का उपयोग करेंगे, इसमें मान रखते हैं हम। तो पाई वैसे ही रख देते हैं। r का मान है 7 और L का मान निकला हुआ है 25।
तो 7 और 25 हो गया 32, तो इसको गुणा कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14, 1 7 या 21 और 1 22, तो 224 पाई वर्ग सेंटीमीटर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आया है। इसी प्रकार से हमको निकालना है अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। अभी हमने निकाला है संपूर्ण, तो उसका सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। इसका मान रख देते हैं, पाई को वैसे ही रख देते हैं। आर का मान है 7 और एल का मान आया है 25, तो 25 का 7 से गुणा कर देते हैं, तो 25 छक्के 150, 175 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया है। अब हमको जो निकालना है वह निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन का सूत्र है उसका उपयोग करते हैं। शंकु का आयतन, इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस सूत्र में आर और एच का मान रखना है, तो रखते हैं। इसमें 1/3 पाई आर का मान 7 है, 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7, और एच हमारा दिया हुआ है 24, तो 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 8 24, और जो बचे हुई संख्या है इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 7 7 49 गुणे 8 पाई, 8 से गुणा करते हैं, 8 दिया 72, 7 80 हो गया, 4 8 32, 32 और 7 39 पाई आयतन है, तो घन सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो प्रश्न था उसमें हमको शंकु का ऊंचाई दिया हुआ था और शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ था। तो हमने सबसे पहले व्यास से त्रिज्या निकाला। त्रिज्या निकालने के बाद हमको तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता थी, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र उपयोग करते हुए हमने तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लिया। तब हमने शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ और आयतन जो उसके सूत्र हैं उनमें मान रखकर उनको हल कर लिया।